आज की वीडियो रूट लोकस से रिलेटेड है, जो कि कंट्रोल सिस्टम्स टेक्स्ट बुक से ली गई है और उसका ऑथर है नॉर्मन एस नाइस। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन का हम प्लॉट इजीली ड्रा कर सकते हैं। रूट लोकस और राउथ-हर्ट्ज़ क्राइटेरिया ये टाइम डोमेन टेस्ट है, और नाइक्वेस्ट और बॉडी प्लॉट ये फ्रीक्वेंसी डोमेन टेस्ट है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको हम जस्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी बेस पे नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स इजीली कर सकते हैं कि कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाए विथ एनी फीडबैक सिस्टम तो हम उसको विद इन नो टाइम ड्रा कर सकें। तो कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट रूल्स ऑफ रूट लोकस। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने वो रूल्स को अंडरस्टैंड करना है जो कि आने वाली एग्जांपल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 वो उसमें जो रूट लोकस है उसको ड्रा कर सकें। सो रूल नंबर 1, द रूट लोकस इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस। तो रूट लोकस जो सा वो सिमेट्रिक होता है अबाउट रियल एक्सिस, मीन्स के वो फॉर नेगेटिव या फॉर पॉजिटिव रियल एक्सिस देखा जाए तो वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होता है। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिक होता है। सेकंड रूल, टोटल लोकी। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती है कि किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मेंशन है वो यूनिटी फीडबैक है या कोई भी फीडबैक है, तो उसमें टोटल लोकी क्या चीज़ है। तो टोटल लोकी क्या चीज़ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोल्स एंड ज़ीरोस। कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोल्स और ज़ीरोस हैं वो रूट लोकी है। इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू कमिंग वीडियो लेक्चर में भी देखेंगे। लेटर से कि मेरे पास 3 पोल्स है s प्लस ए, s प्लस बी, s प्लस सी, तो इट मीन्स कि जो टोटल लोकी की वैल्यू फॉर रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ पोल्स 3 है। इसी तरह अगर ज़ीरोस जितने ज़ीरोस होंगे उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे। तो ये टोटल लोकी क्या होता है कि किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोल्स और ज़ीरोस हैं तो वो वैल्यू होती है टोटल लोकी की। ओके, रूल नंबर 3, total number of asymptotes. So for calculating total number of asymptotes, that is the difference of number of poles and number of zeros. हमने टोटल लोकी के थ्रू नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोस कैलकुलेट कर लिए ट्रांसफ़र फंक्शन को देखते हुए। अब हमने नंबर ऑफ़ पोल्स को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो से, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ एसिम्पटोट्स आ जाएंगे। रूल नंबर 4, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो इस रूल में हमने जो भी गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका एंगल कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का। सो फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स वी विल फॉलो दिस जनरलाइज्ड फार्मूला। सो दिस इज़ द फार्मूला, हियर इज़ द नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ ज़ीरोस, और x जो सा है इसकी वैल्यू टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स से आती है। यानी लेटर से नंबर ऑफ पोल्स 3 है और नंबर ऑफ पोल्स 2 है, तो 3 - 2 1, तो इस वक्त x की वैल्यू होगी 0। अगर इधर नंबर ऑफ पोल्स 4 होते हैं और नंबर ऑफ ज़ीरोस 2, तो 4 - 2 2, तो अब x की वैल्यू होगी 0,1। तो बेस्ड ऑन नंबर टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स वी कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। ओके, सो रूल नंबर 5, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट्स। सो कोई भी लेटर से 2 पोल्स हैं उनके दरमियान कोई सेंट्रॉइड एग्जिस्ट करता है। So for calculating the value of centroid of asymptotes, use the below formula. So algebraic sum of number of poles, यानी अगर नंबर ऑफ पोल्स, एक पोल जो सा एग्जिस्ट कर रहा है 2 पे, एक पोल एग्जिस्ट कर रहा है 3 पे और एक 4 पे, तो 4 + 2 + 3 6 + 3 9। सो इधर अलजेब्रिक वैल्यू आएगी 9। इसी तरह हमने अलजेब्रिक सम ज़ीरोस का और इन दोनों को माइनस कर देने हैं डिवाइडेड बाय। अब टोटल 3 नंबर ऑफ़ पोल्स हैं, उनका अलजेब्रिक सम 9 था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ पोल्स कितने हैं, तादाद कितनी है, वो है 3। इधर सम अप करके लिखना है और इधर उनकी जो से क्वांटिटी लिखनी है कि कितने नंबर ऑफ़ पोल्स हैं। इसी तरह उनको माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो से, तो ये आ जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट्स। ओके, रूल नंबर 6, ब्रेक अवे पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट, all we need to do is to follow the following steps. ब्रेक अवे पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है।
ब्रेक अवे पॉइंट हमेशा पोल्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है और ब्रेक इन पॉइंट हमेशा ज़ीरोस के लिए की जाती है। हमें पता है कि रूट लोकस में पोल्स जो लाइन है वो ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पोल्स एंड मूव टूवर्ड्स नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो यही वजह है कि जो पोल्स है उनके लिए हम ब्रेक अवे पॉइंट यूज़ करते हैं और ज़ीरोस के लिए ब्रेक इन पॉइंट। Okay, so for calculating the value of breakaway point, calculate the characteristic equation. So this one is the characteristic equation of any given transfer function. G of s is the open loop transfer function multiply by h of s. h of s की वैल्यू 1 होगी यूनिटी फीडबैक में और अदरवाइज कोई भी एक ट्रांसफ़र फंक्शन हो सकता है। तो अगर तो वैल्यू यूनिटी फीडबैक को हम यूजुअली यूनिटी फीडबैक को ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो इधर वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 + 0, तो ये इक्वल्स टू 0 करके हम एक एस के रिगार्डिंग एस डोमेन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम जब क्वेश्चंस 8.1, 8.2, 8.3 नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे तो इसमें आपकी चीज़ ही अंडरस्टैंड हो जाएगी। अभी हम इन रूल्स को फॉलो करना सीख रहे हैं। कंप्यूट के फॉर पॉलिनोमियल, तो के न्यूमिनेटर में होता है लाइक के बाई एस प्लस ए। सो हमने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी और वहाँ से हमने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये बहुत सिंपल है और इसको हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जो भी एक पॉलिनोमियल मीन्स के कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी के टर्म में, यानी हम एस को रिप्लेस कर देंगे के को, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल है। तो उसका जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट लेंगे उसको 0 के इक्वल प्लेस कर देंगे और वहाँ से जो रिजल्टेंट वैल्यू एस की आएगी, एस विल प्रोवाइड द वैल्यू फॉर ब्रेक अवे पॉइंट्स। तो जो एस की वैल्यू लेटर से 7.3 आती है और 2.5 आती है, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि हमने रूट लोकस प्लॉट करते वक्त हमें हेल्प होगी। रूल नंबर 7, एंगल ऑफ डिपार्चर। So angle of departure क्या है? Angle of departure provides us the information about when line in S plane emerges from poles at what angle that should move further than which. So angle of departure जो सा है वो एक फोरकास्टिंग करती है कि जो ट्रेंड है, जो कि लाइन है, वो इनफाइनाइट को मूव कर रही है कि वो कन्वर्ज कर रही है, मीन्स कि वो लाइन कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो वो रूट लोकस जो सा जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सा लाइन की का ट्रेंड है ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है। तो ये रूट लोकस देख के ही समझ आती है कि जब हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू उसकी प्लॉटिंग करेंगे तो वहाँ से हमें समझ आ जाएगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट root locus, how to draw root locus, and in the last, intersection to imaginary axis. So for intersection to imaginary axis all we need is to calculate the following. So intersection to imaginary axis ही रूल नंबर 8 है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है, यानी कि ये पॉइंट जो सा है ये कुछ स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। अगेन सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की हुई है। उसके बाद हमने उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है कि वो स्टेबल है भी कि वो अनस्टेबल है। सोल्व राउथ अरे, तो राउथ अरे ये जब हम एग्जांपल करेंगे उसमें हम देखेंगे कि राउथ हर्ट्स क्राइटेरिया कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जस्ट आपने एज अ रूल करना है कि हमने सीक्वेंस जब चलाना है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना है। फाइंड द वैल्यू मीन्स के एक रूल दूसरे रूल पर डिपेंड करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर मार्जिन स्टेबल, तो हम वैल्यू के की कैलकुलेट करेंगे जो भी एक गिवन पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी बाय सॉल्विंग राउथ अरे। प्लेस के इन ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी है? सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन राउथ अरे। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो सी होगी वो होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमने उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में एस को रिप्लेस कर देना है के से। सो फाइनली एस इक्वल टू इंटरसेक्ट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, जो एस की वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल इक्वल होगी इंटरसेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस। मीन्स के इमेजिनरी एक्सिस कहाँ आपस में एक दूसरे को किसी एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ वी कैन सिंपली ड्रॉ द रूट लोकस बाय फॉलोइंग अबव रूल्स इन कमिंग एग्जाम्पल। तो अब हम जो अगले आने वाली एग्जाम्पल्स है
उसमें हम रूट लोकस को ड्रॉ करेंगे और ये बेसिक रूल्स हैं, इन रूल्स को हमने फॉलो करना है। तो ये रूल्स थे जिनको हमने इम्प्लीमेंट करते हुए रूट लोकस को ड्रा कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग पर्पस है या आपकी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए तो इस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स रूट लोकस से रिलेटेड, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड आपको मिलती रहे। और सेकंड वन इसके मैंने पीएलसी और आर्डिनो से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप उसको भी विज़िट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट से है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो इंडस्ट्रियल नॉलेज है कि जो इंडस्ट्री डिमांड करती है। तो वो प्लेलिस्ट पीएलसी की पड़ी हुई है, उसमें पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम, पीएलसी प्रोग्रामिंग, इससे आर्डिनो की सी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। तो वो भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।